गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी फिज़िक्स पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इस लेक्चर में हम लोग 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे से, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक इजी वे में आप लोग इंटरेस्ट के साथ इस फिज़िक्स को पढ़ें। तो अब हम लोगों ने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें केवल हमने यही पढ़ा था। हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका पहला ही पार्ट है इंट्रोडक्शन टू चार्ज, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चार्ज क्या होता है और चार्ज का कारण क्या है, और एक चार्ज कितने प्रकार का है। तो पिछले चैप्टर में आप लोगों को पता लग गया होगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं, चार्ज क्या होता है और चार्ज का कारण क्या है। क्या कारण है कि कुछ वस्तुएं चार्ज हो जाती है, कुछ वस्तुएं चार्ज नहीं होती, और चार्ज के प्रकार क्या हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस कराया था कि चार्ज जो है ना, वो किसी भी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी वस्तु के अंदर चार्ज चला जाता है तो उस बॉडी के अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि भाई वो किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी सकती है और उसको एक्सपीरियंस भी कर सकती है, उसका रिस्पॉन्स भी दे सकती है। तो उसको हम बोलते हैं चार्ज, यानी द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स और रिस्पॉन्स ऑन अनदर बॉडी। भाई अगर किसी वस्तु के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी सकती है और उसका रिस्पॉन्स भी दे सकती है। इसका मतलब चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, क्योंकि आज के दिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं सब किसके बेस पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पे। मोबाइल चलाना है इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी है, टीवी चलानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी पड़ेगी, है फैन चलाना इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है बोथ आर डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके पास है, चार्ज के पास है। तो चार्ज आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि चार्ज हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज़ होगी, एक नीड है हमारे लिए चार्ज। तो उसी की हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो, चार्ज के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी एडिटिव। एडिटिव का मतलब है कि चार्ज जो है ना हमारे लिए एक तरीके से आप ये मान सकते हो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर और वेक्टर आप लोगों ने 11th में पढ़ रखे हैं कि भाई उनके स्केलर का एडिशन, वेक्टर एडिशन, उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्केलर को हम स्केलर एडिशन से करते हैं, वेक्टर का वेक्टर। स्केलर तो चार्ज हमारे लिए एक स्केलर है। अब अगर आपके पास मान लो कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो उनका कौन सा एडिशन होगा, स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन का मतलब होता है जो नॉर्मल आप लोगों ने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं छोटी पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो। यानी अगर आपके पास मान लो +6 कूलम चार्ज है और एक अगर आपके पास -8 कूलम चार्ज है, और आप उन दोनों को इकट्ठा कर लेते हो, तो उनको जब आप इकट्ठा करोगे तो उसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, +6 -8 इक्वल टू -2 कूलम। तो यानी ये जो है ना एडिटिव, ये एक नॉर्मल एडिटिव है। इसके अंदर हम नॉर्मल इसको तरीके से जोड़ सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी, कह सकते हैं एडिटिव। कई बार किसी बुक में ये लिखा मिलेगा इसको एडिटिविटी। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि चार्ज इज एडिटिव। इट मींस वी कैन ऐड द चार्ज। ठीक है भाई, चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है, एडिटिव, यानी चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। जैसे ये जोड़ा है, बहुत सारे चार्ज होंगे, हमने सब कुछ नॉर्मल आप एडिशन कर दो, वही इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखो लाइक
लाइक चार्ज का मतलब एक जैसे चार्ज, जैसे दो पॉजिटिव पॉजिटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज को हम क्या कर सकते हैं भाई, कहने का मतलब अगर लाइक चार्ज को आप इकट्ठा करोगे तो वो रिपेल करेंगे। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा मैग्नेट के बारे में, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है, ठीक है, क्योंकि वो लाइक पोल्स हैं। तो ऐसे ही चार्ज के अंदर देखो, जब चार्ज पढ़ो ना, अभी आगे जो भी चीज़ पढ़ोगे ना, आप उसको है ना थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर करके चलना, आपको वही चीज़ पता लगे, अनुभव होगा जो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ग्रेविटेशन वाली बातें ही करने लग रहे हो। बस फर्क इतना है, वहाँ मास था, यहाँ पे चार्ज है, वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, बाकी कॉन्सेप्ट लगभग वैसे के वैसे ही आप देखना चलते आएंगे। तो जैसे हमने बात की थी वहीं पे ग्रेविटेशन में कि लाइक पोल रिपेल अनलाइक पोल अट्रैक्ट, तो वही प्रॉपर्टी आ गई ना, लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यानी अगर आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं या नेगेटिव और नेगेटिव हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अनलाइक चार्ज, जैसे एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसलिए जहां कहीं भी दो लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। देखो कंजर्व्ड शब्द है ना, बहुत बार आपके साइंस में यूज होना है, फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी हो सकता है और कहीं भी आप, तो कंजर्व्ड शब्द है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंस। क्यों? क्योंकि इस शब्द का मतलब होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय। एक बार जो चीज़ बन गई ना, वो बन गई, ना तो वो डिस्ट्रॉय होगी ना उससे वो क्रिएट होगी, ठीक है। हाँ ये है भाई, वो ट्रांसफरेबल हो सकती है, इधर से उधर ट्रांसफर हो सकती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है चार्ज। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड मीन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। एक बार मान लो आपके पास 6 कूलम चार्ज क्रिएट हो गया, अब वो 6 कूलम जो है ना 7 होगा ना 5, बस वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये नहीं कि भाई 5 होगा, नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कि आप उसको खत्म कर सकते, वो आगे से आगे ट्रांसफर होता रहेगा। इसीलिए ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब हो गया कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज के लिए ये वर्ड हमेशा याद रखना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। अब ये शब्द यानी ये लाइन किसके लिए यूज करोगे, जहां पर भी कंजर्व्ड शब्द आ जाए। अब वो कंजर्व्ड शब्द जो है कई बार एनर्जी के पीछे भी आ जाता है, वो शब्द लीनियर मोमेंटम के पीछे भी आ जाता है, और यही शब्द आज हमने चार्ज के पीछे यूज किया, यानी चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। तो इस चीज को याद रखो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका क्या मतलब हो, ट्रांसफरेबल शब्द का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर, इधर से उधर, एक चीज को इधर से उधर अगर आप भेज सकते हो तो उसको हम ट्रांसफरेबल बोलते हैं। अब चार्ज जो है ना एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल है, यानी जैसे मान लो इस पेन के पास चार्ज, एक पेन और है, अगर आपने दोनों को टच कर दिया या कोई भी मेथड हो, अगर आप उनको आपस में कांटेक्ट में ले आते हो तो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एक टंकी के अंदर पानी है, दूसरे में पानी है, दोनों को पाइप से जोड़ दो, पानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे ही चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की चार्ज हमारा ट्रांसफर हो जाता है। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर है चार्ज इज इनवेरिएंट
स्पीड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड। इसका मतलब है चार्ज जो है ना वो स्पीड के साथ इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब बदलता नहीं, वेरिएंट का मतलब होता है बदल जाना। जब कोई चीज़ बदलती है तो उसको वेरिएंट बोलते हैं, और नहीं बदलती तो उसको इनवेरिएंट बोलते हैं। तो चार्ज जो है ना वो इनवेरिएंट की स्पीड होता है। यानी ये नहीं कि आप चार्ज को एक ट्रक में बैठा के, या जैसे मान लो ये पेन है, ये चार्ज है, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो इसका चार्ज ट्रांसफर ना है उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब आप कहोगे जी कोई ऐसी चीज़ है, आप बताओ कोई है ऐसी चीज़ जो इनवेरिएंट की स्पीड ना वेरिएंट की स्पीड होती है? बताओ, कोई ऐसी चीज़ है जो वेरिएंट विद स्पीड है? यानी अगर कोई ऐसी चीज़ बताओ मेरे को, ऐसी क्वांटिटी जिसको इधर से उधर ले जाने से वो बदल जाती है। मास 11th में पढ़ा होगा, एपरेंट मास ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आप लिफ्ट में नीचे से ऊपर जाओगे तो मास, यानी मास तो नहीं, वेट, सॉरी मास नहीं कह सकते, वेट बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते हो तो घट जाता है। यानी वेट जो है ना एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेरिएंट विद स्पीड होती है। देखो होता कुछ नहीं है, चेंज नहीं होता, सिर्फ हमें वो महसूस होती। इसीलिए तो उसके आगे हमने एक वर्ड यूज़ किया ना, एपरेंट, यानी जो चीज़ होती नहीं लेकिन महसूस हो। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप पानी निकालते कुएं में से, जब तक बकेट जो है ना पानी के अंदर है तब तक हल्की बाहर आती है, आपको भारी शुरू हो जाती है। ऐसे लिफ्ट में या झूले में आप ऊपर जाओगे ना, आपको लगेगा आपका वजन बढ़ता जा रहा है, नीचे एकदम धड़ाम से आओगे तो लगेगा आपका वजन घटता जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, उतना ही वेट रहता है। बस ये सब ग्रेविटी का खेल है भाई, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण ये सब चीज़ हो रही है कि आप ऊपर जाते तो वेट बढ़ता हुआ महसूस होता है, नीचे आते तो घटता हुआ महसूस होता है। लेकिन ऐसा चार्ज के साथ कुछ भी नहीं है। चार्ज को चाहे ऊपर ले जाओ, चाहे नीचे ले जाओ, दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखोगे कि चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड। तो ये 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। देखो प्रॉपर्टीज तो बहुत है, हम 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। पहले आप इन 5 प्रॉपर्टीज को दोबारा से देखो, ये है क्या। देखो मैंने आपको ये 5 प्रॉपर्टीज करवाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 5 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव। दूसरी लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तीसरी चार्ज इज कंजर्व्ड। चौथी चार्ज इज ट्रांसफरेबल। और पांचवी है चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, यानी चार्ज जो है वो स्पीड के साथ बदल। अब देखो ये 5 प्रॉपर्टी में समझ में आ गई होंगी। एडिटिव का मतलब है चार्ज को आप जोड़ सकते हो, कैसे भी जोड़ दो, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, जैसे आप लोग नॉर्मल मैथ में जोड़ते हो ना वैसे ही आप इसको जोड़ दो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक जैसे चार्ज रिपेल करेंगे, अलग अलग चार्ज अट्रैक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। अगली है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और पांचवी प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड। चार्ज स्पीड के साथ नहीं बदलता। 5 प्रॉपर्टी होगी। अब हमारी आखिरी जो प्रॉपर्टी मैं आपको करवाने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है ये भी। देखो 6 प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन है क्या, पहले तो हमें ये बताना चाहिए क्वांटाइज क्या चीज़ है। देखो जो भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं होती उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज। जो चीज़ इंटीजर में हो, इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 -5 माइनस, ऐसा ना 1/2 3/2, ऐसा नहीं। यहाँ पर केवल और केवल इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। अब बात कहोगे कि इसका क्या मतलब होया उधर? देखो भाई प्यारे बच्चों, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो उसका तरीका क्या होता है? ट्रांसफरेबल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो, बॉडी चार्ज हो जाएगी। कैसे कर दे भाई? अगर आपके पास कोई बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे पॉजिटिव हो जाएगी, डाल दोगे नेगेटिव हो जाएगी।
ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपने एक बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसका मतलब उसका चार्ज हो गया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अगर उसके अंदर डाल दिया तो उसका चार्ज हो गया माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है, शुरू में न्यूट्रल है, नो चार्ज। अब हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब है इसका चार्ज क्या हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब है क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालते ही इसका चार्ज कितना हो गया 1.6। अब अगर मैं इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो इसका चार्ज हो जाएगा, डाल रहे ना वो तो नेगेटिव हो रहा है, माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और दो इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये कह सकते हैं 3.5 इलेक्ट्रॉन डाल दें? क्या हम इस बॉडी के अंदर 3.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? नो भाई। एक क्लास में से अगर आपको बच्चे ये कहना भाई इस क्लास में से कुछ बच्चे बाहर आ जाओ, तो यही कहेंगे ना, या तो 2 आ जाओ या 3 आ जाओ, या इसके अंदर 3 चले जाओ या 5 चले जाओ। ये तो नहीं कहेंगे ना 3.5 बच्चे बाहर आ जाओ, 3.5 अंदर ना। तो ऐसे ही बॉडी के चार्ज के दौरान होता है। जब किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है, या तो उसमें से 0 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। कहने का मतलब इंटीजर मल्टीपल में ही बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो बॉडी का चार्ज भी इंटीजर मल्टीपल में होगा। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसका चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसलिए होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे उसका चार्ज उतने ही मल्टीपल में होता जाएगा, तो वो ट्रांसफर हमेशा किस में होगा, इंटीजर में। इसीलिए चार्ज इज ए क्वांटाइज। तो इस बात को याद रखो कि चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ए इंटीजर मल्टीपल। इसीलिए इसका एक फार्मूला बना है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 12th की फिजिक्स में पहला फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। देखो साथ साथ में आप लोगों को न्यूमेरिकल की भी तैयारी रखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारे थ्योरी के एग्जाम में कुछ पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप फार्मूले याद करते रहोगे साथ साथ में तो न्यूमेरिकल भी अपने आप होते रहेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखो। 12th क्लास की फिजिक्स का पहला न्यूमेरिकल का फार्मूला आपके सामने है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब इस फार्मूले को यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखो ये फार्मूला बना कैसे। देखो मैंने क्या कहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ ए बॉडी यानी Q इंटीजर मल्टीपल N, इसके साथ इलेक्ट्रॉन। N एक इंटीजर है जो कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो प्लस माइनस क्यों लिया भाई, क्योंकि देखो प्लस माइनस इसलिए लिया, कई बार हम बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो निकालोगे तो प्लस यूज़ करना पड़ेगा। कई बार बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब होता है निकालना या डालना, तो ये इसीलिए यूज़ किया है। वो आप लोग देख लेना कि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जा रहे हैं। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस का साइन यूज़ कर लेना, अगर नहीं, अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो माइनस N क्या हो गया, इंटीजर, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है या 0 जा रहा है, वो आप यूज़ कर। E इसकी वैल्यू तो फिक्स है, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से जो हमारे पास चार्ज है वो कितना हो गया, प्लस माइनस इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज। देखो बच्चों वैसे तो इस चीज़ को याद रखो कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसके साथ साथ ये फार्मूला भी, कई बार क्या होता है भाई, चलो ठीक है
नहीं ध्यान रहा और एग्जाम में आ गया व्हाट इज क्वांटाइजेशन, अगर आप ये फार्मूला भी लिख देते हो तो ये मानो आपने आधे से ज़्यादा काम कर दिया, आधे से ज़्यादा आपने एग्जामिनर को समझा दिया कि भैया Q इक्वल टू प्लस माइनस NE और ये चीज़ लिख दी। तो इसका मतलब आपको पता है कि किसी बॉडी का चार्ज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। और ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए भी याद रखना है। न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो इस चैप्टर के एंड में मैं आपको सारे न्यूमेरिक फार्मूले बता दूंगा, और एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी कि भाई हमारी जो 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर कौन कौन से फार्मूले हैं और उससे रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो चार्ज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वैसे तो मैंने बताया बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, और एक चार्ज लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ना आए तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके और इसे आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।